मैं कोई महान व्यक्ति नहीं, मैं एक अटल बेवड़ा हूँ और मेरा नाम भूषण है। हाय भूषण। हाय भूषण। हाय भूषण। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाय भूषण। हाय आपकी टप्पी। मेरे ब्रदर, आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने पूछा कि यार ये आपने ये सब कर लिया, ये कैसे कर लिया? तो मैं उनको बता रहा था कि वो सरदार जी की वो कहानी है ना, वो कुएं में खुदी मारी बच्चे को बचाने के लिए, और बाद में सब लोग पूछते हैं कि सरदार जी आपने इतना ब्रेवरी किया, आपने इतना अच्छा काम किया। तो बोलता वो सब ठीक है, लेकिन मुझे धक्का किसने मारा? तो दोस्तों मेरा भी कुछ ऐसी बात है, आप लोगों ने धक्का मारा और मैं आगे गिर गया, और लोग धक्का मारते 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 चले गए और मैं आई गॉट पुश्ड इनटू रिकवरी। सो ये कोई हटकर बात नहीं है या कोई अजीब बात नहीं है, ये हर एक के नसीब में है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता है दोस्तों। लेकिन हम लोग एए की तरफ जाने से पहले मैं वो 4 दिन आपको गिनाना चाहता हूँ। मेरा बायोलॉजिकल बर्थडे होता है 19 तारीख को। आज सुबह ही मेरी बीवी मुझे सुना रही थी कि साले 18 तारीख को सुबह से तूने पीना चालू किया था, तो प्रोबेबली 18 तारीख कुछ संडे वनडे रहेगा, तो 18 तारीख को मैंने पीना सुबह से चालू किया था। वो पूरा दिन, वो पूरी रात, 19 तारीख का पूरा दिन, 19 की रात, 20 का पूरा दिन, 20 की रात, ऐसा दोस्तों मैंने 22 तारीख तक क्या मेरी कंडीशन हुई होगी 4 दिन के बिंज के ऊपर, आप सोच सकते हो। तो इस अवस्था में मैं पूरी तरह से फड़फड़ा रहा था। मुझे आज भी वो सुबह याद है, मैं बेड पे सोया हुआ था और 2.5 फुट या 3 फुट के डिस्टेंस पे मेरे बाथरूम का दरवाजा था, और मुझे उठ के वो सुसु करने को बाथरूम में जाने का था, लेकिन मेरे बदन में इतना एनर्जी नहीं बचा था कि मैं उठ के वो दरवाजे तक जा सकूं। दोस्तों ये मेरी शारीरिक स्थिति थी। 28 साल की उम्र, ना काम कर सक रहा था, न नौकरी टिका सक रहा था, मेरे पास सब कुछ था दोस्तों, मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। जुहू जैसे एरिया में घर था, एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी। मैं उन दिनों का एमबीए हूँ जिन दिनों एमबीए की बड़ी मान्यता हुआ करती थी, तो अच्छी नौकरी, अच्छी पोजीशन, मेरे उम्र में इतने बड़े अधिकार का पोजीशन, मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले ढेर सारे लोग, ढेर सारे दोस्त, हर गुणों से भरपूर, लेकिन ये सबको पूरी तरह से चित करने वाली एक ही चीज थी मेरी जिंदगी में, और वो थी मेरी अल्कोहलिज्म। जो कि शराब के चक्कर में हर ये चीज मैं बेकार कर बैठा था। मैं अपने रिश्ते खो बैठा था, इज्जत खो बैठा था, पैसा खो बैठा था, इतना तो छोड़ो खुद ही की एम्बिशन भी छोड़ बैठा था। मुझे याद है आखिरी जो दिन थे मेरे, लगभग आखिरी जो 4-6 महीने थे, वो टाइम पे मेरे मन में जो विचार रहते थे वो ये कि जुहू जैसे एरिया में अपना 3 BHK फ्लैट है, वो मैं और मेरा भाई मिलके रहते थे। अगर मैं अपना शेयर मांगू तो बाप को मुझे ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे लेके उन दिनों 90,000 रुपए में धारावी में झोपड़ा मिलता था। ये सब मेरे देशी दारू पीने वाले जो दोस्त थे उनके पास से मुझे खबर मिलती थी। तो 90,000 रुपए में एक मैं धारावी में झोपड़ा ले लूंगा, बचे हुए पैसे एफडी में रख दूंगा, और जिंदगी भर मैं शराब पीते रहूंगा, ना बीवी रहेगी टोकने को, ना बाप रहेगा रोकने को। ये मेरे उच्च विचार थे दोस्तों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मन की प्यास जो थी वो, उससे मेरा शरीर कोप नहीं कर पाया। मन चाहता तो शायद मैं मरते दम तक घूस घूस के शायद पी जाता, लेकिन शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था, ये अब्यूज जो है ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अब मेरा बैलेंस जाने लगा था, अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, अब मुझे फूड मेरे शरीर में टिक नहीं पा रहा था, कुछ भी खाओ तो उल्टी हो जाती थी। मुझे भूख ही नहीं लगती थी, बस मेरे शरीर को सिर्फ कैलोरीज जो है वो सिर्फ शराब की ही कैलोरीज चलती थी, बाकी कोई मुझे अन्न में इंटरेस्ट नहीं बचा हुआ था। दिन ब दिन मेरा वजन कम 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 होते जा रहा था। 28 के साल में मैं 57 रहा था दोस्तों।
चेहरे पे झुर्रियां, चेहरे पे सर, आंखों के नीचे कालापन, निस्तेज आंखें जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल ही बुझी बुझी सी आंखें, जो आदमी को आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं रहता है ना, उसकी आंखें बुझ जाती। और वो मैं अपनी आंखों में देख सकता था। एक पूरी तरह से हारा हुआ, अपने आप को बदनसीब, हर गुणों से संपन्न लेकिन अपने आप को बदनसीब मानने वाला ये भूषण दोस्तों, मुझे एक रिहैब सेंटर में जाना पड़ा। आई एम रियली वन ऑफ दोज फ्यू फॉर्चुनेट पीपल। आज का दिन ये मैं बताना चाहूंगा कि मुझे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्गदर्शन फादर जो से मिला, मुझे साइकियाट्रिक जो मेरे मन में क्या होता है इसका मार्गदर्शन डॉक्टर राजीव जेरजानी से मिला, और मुझे ये बीमारी अपने शरीर में हम कैसे देखते हैं, अल्कोहलिज्म, ये बीमारी, ये मुझे औधी से, विश्वास से, वर्णन से, ये सब लोगों के पास से ठूस के, ये सब एक्सट्रीमली वेल रेड, बहुत अनुभवी, बहुत सोच विचार किए हुए, सुलझे हुए लोग, फ्रैंक वी, ये सब जो लोग थे, ये मेरे आदर्श थे। ये सब लोग मेरे लिए भव्य दिव्य व्यक्तिमत्व हुआ करते थे, क्योंकि उन दिनों इनके 15-15, 20-20 साल हुए थे जब मैं 15 मिनट रुकना मेरे लिए मुनासिब नहीं था दोस्तों। तो ये सब लोगों ने मुझे एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये सिर्फ एक फेलोशिप नहीं बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ, ये समझने में मदद की दोस्तों। और फिर जब ही वो रिहैब से डिस्चार्ज हो गया, वो टाइम पे मुझे बताया गया कि देख भाई, अगर तू दोबारा पिया तो योर ईगो विल लेट यू डाई, बट इट विल नॉट अलाउ यू टू कम बैक टू अ रिहैब। तो अगर आप शराब पियोगे तो आपका ईगो आपको मरने देगा, लेकिन दोबारा ये सेंटर में आने नहीं देगा। तो मैं बोला फिर मैं क्या करूं? और मुझे बताया गया कि दोस्त, अगर बचना है ना तो तुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाना पड़ेगा। और इसलिए ऑन डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, ऑन रिहैब रिकमेंडेशन, और वहां पर भी मेरे साथ में कुछ जो मेरे भाई लोग थे जो पहले एक ही मीटिंग कर रहे थे, उनकी रिकमेंडेशंस पे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया दोस्तों। और बिल्कुल ही खोया हुआ, बिल्कुल ही अपने भविष्य के प्रति चिंतित, अपने रिश्तों के प्रति इनसिक्योर, अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति डरा हुआ, ऐसा एक व्यक्ति मैं आप लोगों के बीच में आके बैठा था, संशय भरा कि ये बेवड़े, ये साले, ये मेरे को क्या सुधरेंगे, ये मेरे को क्या समझाएंगे, इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। और पहले कुछ चंद मीटिंगों में ही मुझे नजर आया कि इनके पास कुछ है, इनके पास अपने भूतपूर्व जीवन की कला है, इनके पास अपने ही जीवन में जाकर अपने ही अनुभवों की कटुता से सीखने की एक कला है, इनके पास एक नए शराबी के लिए दिल में हमदर्दी है, उसको मदद करने की इच्छा है, इनके पास चेहरे पर हंसी, चेहरे पर एक मुस्कान है, और जिंदगी के प्रति देखने का इनका नजरिया ये ऑप्टिमिज्म का है, ये एक उम्मीद भरा नजरिया है। इन्होंने अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपने आप को कम करने के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं है, नम्रता में ये मास्टर बन चुके हैं। ये सब चीजें मुझे बहुत जल्दी नजर आई, ये सब चीजें मुझे बहुत जल्दी दिखने लगी दोस्तों, और मुझे सरप्राइज लगने लगा कि हाउ कैन एनीबडी बी सो सेल्फलेस। कोई इतना कैसे अपने आप को हम्बल कर सकता है, कोई कैसे अपने जीवन की कटु बातों को इस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने, वो भी कलरफुल तरीके से रख सकता है, कोई कैसे अपने ही रिश्तों की हुई बर्बादी 4 लोगों के सामने कह सकता है, और इसके बावजूद इनके चेहरे पर हंसी खुशी किस प्रकार से हो सकती है। पहले तो मुझे लगता था ये नाटक होगा, और फिर जब इनसे पहचान हुई, फिर जब इनके साथ में दोस्ती हुई, तब पता चला कि ये बनावटी हंसी नहीं है,
ये बनावटी आशा नहीं है, ये रियल है। दिस इज एज रियल एज एनीथिंग कैन बी। और मुझे याद आया कि जो मुझे सेंटर में पहले बताया था कि जो स्पिरिचुअल हाई, जो एक आध्यात्मिक किक मैं शराब में ढूंढ रहा था, वो बनावटी थी। अगर मुझे सही आध्यात्मिक किक चाहिए तो मुझे आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा, मुझे रिश्तों में आध्यात्मिकता ढूंढनी पड़ेगी, जहां नहीं है वहां पर बोनी पड़ेगी। और दोस्तों, मेरी शुरुआत हो गई आप लोगों के साथ, आपके साथ में शुरुआत हो गई। धीरे 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 दिन के हफ्ते, हफ्तों के महीने बनते चले गए और कब पता नहीं 1 साल पूरा होने को आया। मुझे अभी भी याद है वो दिन, मेरे पूरे शरीर पर रोमांच थे। पहला बर्थडे इसी प्रकार से अनाउंस हुआ। उन दिनों इंटरनेट नहीं था दोस्तों, उन दिनों मोबाइल फोन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया से फोन आते थे। लोग छुट्टी लेकर घर पे बैठते थे ताकि फोन रिसीव कर सकते। मेरे को याद है मेरे पास MTNL का फोन था और मैं पूरे दिन घर पे बैठा था। AA मेंबर्स मेरे घर पे आए थे, चाय कॉफी का सिलसिला पूरे दिन भर चला हुआ था। ढेर सारे लोग आए, मुझे गले लगाए और जैसे कि एक कोई बड़ा समारोह है, कोई एक बड़ा फेस्टिवल है, इस प्रकार का वातावरण वो था मेरा पहला बर्थडे। और मुझे रियलाइज हो गया कि जितनी मुझे खुशी है उतनी ही खुशी ये मेरे भाइयों को है कि मेरा 1 साल पूरा हो गया। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरा तराजू जो है वो सोबराइटी की तरफ ज्यादा झुक गया। अब शराब का मिलने वाला आनंद कहीं कम लगने लगा था और ये मिलने वाला आनंद, ये आध्यात्मिकता से मिलने वाला आनंद, ये रिश्तों से मिलने वाला आनंद जो है ये ज्यादा बेहतर लगने लगा था। पहले ये आपकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस थी, अब ये हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बन गई थी। धीरे 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 मुझे आप लोगों ने ग्रुप की सेवाओं का अवसर दिया और फिर मैं सेक्रेटरी, ट्रेजरर ऐसे सब काम करते हुए फाइनली ग्रुप की सेवाएं पूरी करते हुए मुझे अंतर समूह के साथ पहचान हुई और फिर बाद में जनरल सर्विस के साथ पहचान हुई। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि ये सब जब दौर चल रहा था तो व्हाट वाज माय फोकस? मैं तो पूरी तरह से इंटरनल फोकस में था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं शराबियों की मदद करूंगा, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं AA का काम संभाल लूंगा या AA को मदद करूंगा, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे हाथों से क्या काम होगा। मैं तो इतना ही सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मैं AA के बारे में कैसे सीख सकता हूँ। अगर किसी सहारे, किसी कार्यक्रम के सहारे बची हुई जिंदगी मुझे जीना है तो इसके सभी डायमेंशंस मुझे समझने हैं। तो जब भी कोई भी आकर मुझे कुछ भी चीज जो पता नहीं थी वो सुनाता था या समझाता था तो मैं बड़ी लगन के साथ में उसको सीखता था। जो मेरे नए भाई है उनको तो मैं विशेष रूप पर बताऊंगा। कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि भूषण, तेरे को इतना सारा पढ़ा हुआ लिटरेचर याद कैसे रहता है? हम तो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, 1 दिन के बाद में कोई पूछेगा कि क्या था तो याद नहीं आता है, तेरे को याद कैसे रहता है? मैं दोस्तों एक छोटा सा सीक्रेट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरे शुरुआत के दिनों में मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे हर जो पैम्पलेट है, हर जो AA का पैम्पलेट है, ये पैम्पलेट का ट्रांसलेशन करने को बिठाया था। और जब आप खुद बैठते हो एक आधा पैम्पलेट लेके और उसका भाषांतर करने को शुरुआत करते हो, उसके हर शब्द के ऊपर विचार करते हो, हर वाक्य के ऊपर विचार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो पूरा जो टेक्स्ट है, वो जो पूरा मैटर है, उसके पीछे का मतितार्थ है, वो पूरा का पूरा आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए दोस्तों, जो शुरुआत में मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जर्नी के शुरुआत में पड़े हुए जो पैम्पलेट्स है, उनमें से कुछ कुछ चीजें अभी तक मेरे याद में है, क्योंकि उसको मराठी भाषा में या हिंदी भाषा में कैसे उतारा जाए इसका विचार करते करते मैं वो लेखक कहना क्या चाहता है उसके बारे में ज्यादा सोचता था। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू लर्न अबाउट लिटरेचर और टू लर्न और टू अंडरस्टैंड लिटरेचर दोस्तों। तो वहां से शुरुआत हुई।
धीरे धीरे मैंने अपनी नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस शुरुआत किया। भगवान की दया से उसमें भी मुझे अच्छा यश आया और दो काम हुए उससे। सबसे पहला काम ये हुआ कि अब मैं अपने समय का खुद धनी बन गया। मतलब अब मैं चाहे तब और चाहे उतना अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपने करीब ला सकता था। मुझे याद है और मेरे कई सारे यहाँ पर पुराने दोस्त हैं, उनको भी याद होगा, मेरे ऑफिस में ऐसा बहुत कम होता था कि कोई ए मेंबर नहीं है। दिन भर ए मेंबरों का आना जाना चलते रहता था। नए मेंबर को लाके पकड़ के वहां पर बिठाया जाता था, वहां पर समझाया जाता था, क्योंकि सबको मालूम है बाकी कोई भी होगा या नहीं होगा, भूषण का ऑफिस जरूर खुला होगा और वहां पर चाय पानी सैंडविच का बंदोबस्त तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो किसी ना किसी बंदे को लेके आके वहां पर बिठाते थे। कई सारे लोगों ने मुझे बोला, यार तेरे को कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं, अपने धंधे की जगह पे तू इतने सारे शराबियों को लेके बैठता है, तू काम भी करता है या खाली ये एक ही काम करता है? दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि मैं अपना काम तो कर ही रहा था, लेकिन अपना काम करते करते मैं ए का भी काम कर रहा था। मैं ये कहूंगा कि वो जो भी हुआ उससे वो शराबियों का फायदा हुआ कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन उससे मेरा बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नया शराबी वहां पर लाया जाता था, बिठाया जाता था, समझाया जाता था और उसको अलग अलग समझाने के लिए अलग अलग सीनियर मेंबर्स आते थे और वहां पर चाय के सैकड़ों कप्स के ऊपर जो बातचीतें चलती थी वो धीरे धीरे मेरे ये जो डिनायल वाले डिफायंस वाले दिमाग में धीरे धीरे मेरे दिमाग में भी वो ठोक ठोक के वो चीजें मेरे दिमाग में भरी जा रही थी। तो बाकी लोगों का फायदा हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यहाँ तक कि थोड़ा सा मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद कुछ चीजें मैंने की जो आज शायद मैं नहीं भी करता। जैसे कुछ हमारे मेंबर्स थे जिनको रहने खाने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी पिया करते थे, तो मैं उनका चार्ज देता था। मुझे याद है हमारे एक मेंबर, उनको उठा के मैं मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले ऑफिस में उनको लॉक एंड की में रखता था और खाली उनका दरवाजा, उनको टॉयलेट जाने के लिए और खाना खाने के लिए उनको दरवाजा खोलते थे, बाकी उनको लॉकअप करते थे। यानी जैसे कि एक फोर्स्ड एब्स्टिनेंस जैसा बोलते हैं, एक रिहैब जैसा वातावरण। कहीं पर भी कोई पर भी अगर ऐसा हो जिसको रुक नहीं सकता है तो मेरे पास आता था। मुझे याद है हम लोग उन दिनों वसंत विहार में रहते थे और छोटा सा मेरा घर था और उसमें एक रूम थी। ये रूम में कई सारे शराबियों को बंद करके रखा गया है। 3-3 दिन 4-4 दिन 72 घंटे के लिए हम लोग वहां पर लॉकअप करके रखते थे और फिर उनको बाहर निकाल के लेके जाने के और 72 घंटे के बाद में उनको मीटिंग में लेके जाते थे वगैरह वगैरह। ये सब लफड़े जो किए, शायद आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ऐसे लगता है कि शायद मैं ये सही किया या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये जो एक्सट्रीम पैशन थी कि कुछ भी करके साले बेवड़े को तो शुगर करके ही रखेंगे, यानी उसको भले पीने की इच्छा हो या नहीं हो, हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये साले की बंद करवाएं और उस चक्कर में उसकी बंद हुई या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरी बंद रह गई और धीरे धीरे अक्ल आने लगी, धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगी, धीरे धीरे जाके जब जनरल सर्विस में जाके पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका आया और अलग अलग जगह पे शराबियों की फ्लाइट, उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। जैसे अभी चंदू ने बात छेड़ी कि सैकड़ों रिहैबिलिटेशन सेंटर से और हर रिहैब सेंटर में सैकड़ों शराबी है। अगर आज भारत की गिनती गिनते हैं हम लोग तो 3000 रिहैब सेंटर है। एवरेज 100 लोग भी गिनेंगे तो 3 लाख लोग रिहैब सेंटर्स में फंसे हुए दोस्तों, और हमारी इतने सालों के बाद में भी एक ही फेलोशिप में सिर्फ 40,000 लोग हैं। तो ये जो 3 लाख लोग हैं वो जा कहाँ रहे हैं और वो क्यों नहीं हमारे पास आ रहे? ऐसे सब विचार आने लगे। जो अभी तक जो मैं अपने आप में खोया हुआ लड़का था, जो अपनी सोबराइटी, अपना बिजनेस, अपनी बीवी के साथ में रिश्ता, अपने स्पॉन्सेस के साथ में बिग बुक की स्टडी, अपने स्पॉन्सेस के साथ में 4 स्टेप वर्कशॉप, ये सब चीजें में जो फंसा हुआ पहले 7-8 साल ट्यूशन जो था, सडनली मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये तो समंदर है और मैं कहाँ बादली भर पानी लेकर उसमें खेल रहा हूँ। मुझे अगर समझना है तो दोस्त अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। एंड दैट इंस्पायर्ड मी। और जैसे बाहर निकलते हो ना तो एक नया संच दोस्तों का मिल जाता है। जिन लोगों को आगे वाली स्टेप मिल चुकी है, आगे वाला जर्नी मिल चुका है,
वो लोग अपने को मिल जाते हैं और उनके साथ में एक नया सफर शुरू होता है। आई विल टेल यू माय फ्रेंड्स, 29 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया है कि आई वॉज बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। एक साल ऐसा नहीं गया है कि मैंने सोचा यार छोड़ अभी ये के लफड़े कहाँ ये मैं ये बेवड़ों के साथ में लगा हूं, अब कुछ दूसरा करते हैं। नहीं, उसका कारण ये है कि मैं हमेशा अलग अलग लोगों के साथ में काम करते रहा, या अलग अलग लोगों ने मुझे बुलाते रहे। कहीं कहीं गुजरात में जाते थे, कहीं राजस्थान में जाते थे, कहीं पंजाब में जाते थे, कहीं चंडीगढ़ में चले जाते थे, कहीं हैदराबाद में, कहीं केरला में, कहीं तमिलनाडु में। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां पर AA की वजह से मैं नहीं गया। और उस चक्कर में दो बातें हुई आगे। एक तो मुझे पूरा भारतवर्ष देखने को मिला, अपने पूरे भारत की फेलोशिप देखने को मिली, और दूसरी उससे भी ज्यादा बड़ी बात, यानी मुझे अपनी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम कितना अधूरा है, कितना अपूर्ण है, कितना कम लोगों तक हम पहुंच पाए हैं, इसका एहसास भी हो गया। और उसमें दोस्तों ये समझ में आ गया कि द होल वर्ल्ड इज रेडी एंड विलिंग एंड वेटिंग टू हेल्प अल्कोहलिक्स, बट इज अल्कोहलिक्स एनोनिमस रेडी टू रिसीव दैट हेल्प? तो मुझे समझ में आया कि दोस्तों अभी तक हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बहुत सारा ग्रो करना है, बहुत सारा मैच्योर करना है। अभी तक हमारे पास में कंफर्टेबल मीटिंग रूम्स नहीं है, अभी तक हमारे पास क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, अभी तक हमारे पास मच्छर और चूहों से भरी हुई ही मीटिंग रूम्स है। अभी तक हमारी मीटिंग रूम में चाय पीना, यही चाय का एक कटिंग देना, यही समझा जाता है। हमारे यहाँ पर अभी तक कुछ नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त नहीं होता है। अभी तक हमारे यहाँ पर लिटरेचर के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, ना कोई इसके बारे में एम्फोसिस करता है। अभी तक हमारे यहाँ पर स्पॉन्सरशिप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ा जाता है स्पॉन्सर के ऊपर, उसके ऊपर मैंडेटरी स्पॉन्सरशिप नहीं दी जाती। और ये कुछ वजह है, ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारी इफेक्टिवनेस आज उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी। यह सोच के देखिए दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि अच्छे मेंबर्स हमारे पास आए, तो क्या हमारे पास अच्छी जगह नहीं होनी चाहिए उनको रिसीव करने के लिए? एक, मैं ये नहीं कहता कि हर मीटिंग रूम एसी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम कंफर्टेबल सीटिंग तो होना चाहिए, साफ सुथरी तो होनी चाहिए। हम ये फ्री बिना मूल्य के चक्कर में ऐसी जगह पर चले जाते हैं दोस्तों, जहां पर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग व्यक्ति आकर बैठ नहीं सकता है। हाँ, हमें अभी कई साल बीत चुके हैं, इसके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नया आ रहा है, जो डॉक्टर को आप बुला रहे हो, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को आप बुला रहे हो, जो साइकेट्रिस्ट को आप बुला रहे हो, जो पुलिस ऑफिसर्स को आप बुला रहे हो, जो लॉ एनफोर्समेंट को आप बुला रहे हो, ये सब लोग जब आपको आके देखते हैं तो उनको तो यही लगता है ना कि ये यार ये है, लेकिन ये अपने लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये समाज के सिर्फ उस स्तर के लिए है जो स्पीकर रास्ते पे पड़े हुए हैं। तो अभी भी हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस यही पिक्चर डिपिक्ट करती है कि वी आर ओनली फॉर द रॉक बॉटम डाउन ट्रॉडन। दोस्तों नहीं, इट इज टाइम टू शेप अप, इट इज टाइम टू अपग्रेड। वी एज अ फेलोशिप नीड टू ओन अप। ये जो फ्री वाला कल्चर है ना, हमको म्यूनिसिपैलिटी के डर्टी से डर्टी स्कूल में से डर्टी रूम में ही हमको समाधान मिलता है, इसमें से हमको बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। When we talk about self-support, it does not mean nobody spends anything. It just means go for the best facility. All of you share the expenditure. अगर मैं खाना खाने को जिस प्रकार के होटल में जाता हूँ, अगर फैमिली के साथ जाता हूँ, क्या मैं ये मीटिंग के लिए उसी प्रकार की जगह पे जाता हूँ? नहीं दोस्तों। अगर मैं बाहर जाके किसी बिजनेस कॉन्टैक्ट के साथ में जहाँ चाय पीता हूँ और ए मेंबर्स के साथ में क्या वैसे ही मैं चाय पी? नहीं दोस्तों। सो डर्टी से डर्टी रोड साइड की जगह पर 5 रुपए वाली चाय या 4 रुपए वाली चाय को ही हम लोग क्यों पसंद करते हैं? वाई हैव वी बिकम सच चीपस्केट? सो मुझे ये कुछ चंद विचार अभी भी तकलीफ देते हैं कि अगर इफ यू वांट आवर फेलोशिप टू ट्रूली मैच्योर, graduate and be responsible and receptive to all the classes of the society, friends, we need to really have a deep thought कि भाई
मैं जो चीजें मुझे ऑफर की गई उनको कैसे भी रियली गॉड्स ग्रेस, क्योंकि जो बैकग्राउंड से मैं आया और जिस प्रकार की मीटिंग रूम्स में मैं बैठा, ये मैं सचमुच मैं आज भी पीछे मुड़कर देखता हूँ कि इट इज अमेजिंग, इट इज सरप्राइजिंग दैट आई लास्टेड। क्योंकि दोस्तों मेरे समाज के मेरे जो साथ में जो लोग थे, जो बिजनेस कॉन्टैक्ट थे, या जो डॉक्टर्स थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, या जो जजेस थे, या पुलिस ऑफिसर्स थे, इन सबको जब भी मैंने मैसेज दिया, उनमें से मैं किसी को भी एक ही मैं नहीं टिकवा पाया। तो दोस्तों ये सोचने जैसी बात है। आज टुडे आज सुबह ही हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर द फर्स्ट 10-15 years ऑफ माई लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस मैं यही सोच रहा था कि इसमें मेरा क्या, मेरा घर चाहिए था वो हो गया, मेरे को पैसे चाहिए थे वो मिल गए, मेरा बिजनेस था वो चलना था वो चल गया, मेरे रिस्पॉन्सिज, मेरे को क्या मिलना, मेरा 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 एवरीथिंग वाज अबाउट मी। फिर उसके बाद वाले जो 10-15 साल थे, कैसे फंक्शन करता है, इसको कैसे फंक्शन, और अब के जो 10-15 साल जो आखिरी वाले जो गए, इसमें मैं ये सोचता हूँ कि क्या कम्युनिटी की जो जरूरत है, ये जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग काबिल है क्या? आर वी गियर्ड टू टेक ऑन द रोल दैट द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स अस टू टेक? क्या हमारे पास में वो कुवत है, कैपेसिटी है, जो इंटेलेक्चुअल, इंटरेस्टिंग, वेल स्टडीड, वेल टू डू मेंबर्स को यहाँ पर लाके उनको समझा के कार्यक्रम दे के इस कार्यक्रम में यहाँ पर रोक सकने की क्या हमारे पास में एबिलिटी है? आप मुझे ये मत गिनाओ, हर ग्रुप में एक आध दूसरा कोई ना कोई होता है, उनका ये एक्सेप्शन है। जब आप इट डज नॉट मैटर ऐसी स्थिति आ जाएगी, जैसे आप अभी अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, मिडिल ईस्ट में जाओ, सिंगापुर में जाओ, हांगकांग में जाओ, किधर भी जाओ, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे वाले हो या नहीं, या गाड़ी है या नहीं, या पढ़े लिखे है या नहीं, बिकॉज एक एवरेज ओपननेस इन द मीटिंग हो चुका है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर अभी भी वो जो हम मानते हैं, हम बोलते भी है इट इज ओपन टू ऑल, यहाँ पर हर आदमी सेम ही है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग इज फॉर द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। सो दोस्तों, मैं आप लोग बोलेंगे कि ये अपनी रिकवरी के बारे में छोड़कर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में ज्यादा बोल रहा है। उसका कारण ये है दोस्तों कि माय रिकवरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट आई डू फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। देखो दोस्तों, बछड़ों में लंगड़ी गाय बनकर जीना ये हमेशा से ही आसान है और मेरे जैसे के लिए एकदम आइडियल है। लेकिन दोस्तों, जाके पूरे इंटेलेक्चुअल्स के मैदान में जाके हमारा प्लेटफॉर्म आप ही के बराबरी का है, ये बताने की जो पात्रता हमारे कार्यक्रम में उतनी गहराई है, हमारे प्रोग्राम में उतनी डेप्थ है। हमारे कार्यक्रम में आप अगर थोड़ा सा बाहर से, भारत के बाहर जाकर आप कहीं पर भी देखते हो, तो जो रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, वो अभी तक हम भारत में नहीं ला पाए हैं दोस्तों। अभी तक हमारे पास मिनिस्ट्री का कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से कोई रिकॉग्निशन है, ना अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सब लोग जानते हैं हमको, लेकिन वी आर स्टिल नॉट द ऑफिशियल ऑथोराइज्ड सोर्स जहां पर ऑफिशियली किसी को भेजा जाए। अभी भी हमारे जजेस, अभी भी हमारी लॉ एंड जुडिशियरी ये नहीं जानते हैं कि अल्कोहलिज्म ये बीमारी है। अभी भी हमारे पुलिस फोर्स ये नहीं जानते हैं कि शराब पीकर क्राइम करने वाले लोगों को भी मदद की जा सकती है। अभी भी हमारे ढेर सारे सोशल वर्कर्स है, कम्युनिटी सर्विस देने वाले लोग है, पॉलिटिशियंस है, इनको पता नहीं है कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स कम्युनिटी के लिए है। सो दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर हम लोगों ने
1957 से लेके अभी तक कुछ काम किया है तो वो मैं कम नहीं गिनूंगा, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2100 ग्रुप बने हुए, 40,000 सदस्य आज मध्य मुक्त है, तो दैट वर्क डेफिनेटली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, यहाँ से सिर्फ शुरुआत है, और हम सभी लोग जब जिम्मेदारी लेंगे, when all of us take responsibility for maturity and development of our fellowship, we will truly grow in stature। तो तभी जाके हम लोग की ये पात्रता होगी कि समाज में जाके हम अपना हिस्सा, अपना शेयर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, अभी मैंने सोचा है, आज सुबह ही मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि चलो 29 साल हमने अपने आप की, अपने समूह की, अपने एरिया की और अपने देश की सेवा AA की करने में लगाए। अब आगे के जो भी बच्चे कुछ साल है वो अगर करने हैं तो वो क्या करना होगा? सो ऑब्वियसली दैट वर्क हैज टू बी विद कम्युनिटी, दैट वर्क हैज टू बी विद प्रिवेंशन, दैट वर्क हैज टू बी विद अर्ली डिटेक्शन। जब समाज में करोड़ों की तादाद में लोग बीमार होने जा रहे हैं तो उनको बीमार होने के पहले कुछ संदेशा हम पहुंचा सकते हैं क्या? क्या एजुकेशन लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या मास स्केल अवेयरनेस के ऊपर हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं जानता हूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ अपने मेंबरों के ऊपर ही लक्ष्य देता है, लेकिन क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम अभी से जाके, जैसे पहले से हम लोग करते थे, आजकल ज्यादा सुनने में नहीं आता है कि हर स्कूल में हम लोग जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, हर कॉलेज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, क्योंकि वहीं से बच्चे आगे निकलने वाले हैं। 12 से 18 की उम्र में पहला ड्रिंक लेने वाले हैं और जाके कहीं 20, 25, 30 के आसपास शराबी बनने वाले हैं। क्या हम लोगों ने वही समय पर उनको अवेयरनेस नहीं देना चाहिए? शुड वी नॉट वर्क ऑल्सो नॉट ओनली ऑन ट्रीटिंग द रॉक बॉटम but also on early detection and prevention। So दोस्तों, मैं यही समझता हूँ कि अगर इंटरेस्टिंग रखना है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जर्नी पूरे जिंदगी भर के लिए इंटरेस्टिंग रखना है, तो उसका जो न्यू डायमेंशन है वो मैंने अपने लिए खोज के निकालना है। हाउ कैन आई कीप माई AA इंटरेस्टिंग फॉर मी? ये सवाल जो है ये अपने मेडिटेशन में होना चाहिए। आप, इट इज वेरी इजी टू बोल, अरे वही ट्यूशन बार बार, वही शेयरिंग बार बार, कंटाल गया हूँ यार, छोड़, अभी नहीं जाता हूँ, उससे अच्छा मैं नेटफ्लिक्स पे कोई पिक्चर देखता हूँ। नहीं दोस्तों, दिस इज नॉट गोइंग टू बी Pushan's प्रॉब्लम, इट इज गोइंग टू बी योर प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू फाइंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस लेस इंटरेस्टिंग और बोरिंग, वेल यू आर राइडिंग ऑन अ वेरी डिफिकल्ट हॉर्स। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर मुझे जिंदगी निकालनी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ, तो आई हैव टू कीप आस्किंग माई सेल्फ इन माई डेली मेडिटेशन, इज माई AA अट्रैक्टिव इनफ फॉर मी? क्या मैं जो AA में आज के दिन कर रहा हूँ ये मुझे सही बोले पूरा, बिल्कुल सर, लेके जा पा रहा है क्या? तो दोस्तों, दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू टुडे। थैंक यू वेरी मच, सो मेनी फ्रेंड्स, जितने सारे मेरे दोस्त आए हुए हैं आज मुझे विश करने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, और सैकड़ों कॉल्स जो सुबह से मैं ले रहा हूँ और हजारों जो SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस आए। दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सबके प्यार से और आपके सबके सहायता से और एफर्ट की वजह से ही मैं अपने आप को सिर्फ शराब से दूर नहीं, बल्कि एक खुश और उपयुक्त जीवन जीने के लिए मैं आप सभी को श्रेय देता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।